दीपक, कहाँ ले जा रहा है मुझे? बस माँ, कुछ देर में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? इतनी तेज बारिश हो रही है, ये गाड़ी चले जा रही है, कहाँ जा रहे हैं हम? आप मुझ पर विश्वास करती है ना? ये विश्वास की बात नहीं है, अरे पता तो चले कि जा कहाँ रहे हैं। हम अपनी सही मंजिल पर जा रहे हैं माँ। मंजिल पे जा रहे हैं? दीपक ठीक ठीक बता, तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है? दीपक मुझे अब डर लगता है, तू मुझे बता कि हम जा कहाँ रहे हैं? ये आप क्या कह रही है माँ? आपको डर लग रहा है? नहीं माँ, आप डर नहीं सकती। आप जानती है, मुझे बचपन से हमेशा इस बात का गर्व रहा है कि मैं एक बहादुर माँ का बेटा हूँ। अभी? हाँ आपने बुलाया क्या? हाँ, बैठो ना। हाँ। मैं पूछ रही थी कि ईशान और सुहाना के बाहर घूमने जाने का सारा प्रबंध कर दिया क्या तुमने? हाँ हाँ, सारा इंतजाम हो गया, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर वो आ बैल मुझे मार वाला फॉर्मूला अपनाएंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही थी कि आलोक, राधा के यूं अचानक चले जाने के बाद सुहाना का कोई खास मन नहीं है घूमने जाने का। अरे लेकिन ऐसे कैंसिल करेंगे तो अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। मतलब राधा की क्या परेशानी है, क्या चिंता है उसकी? वो तो पहुंच गई ना जहां उसको पहुंचना था। वो तो दीपक के साथ ही है और दोनों ठीक ठाक हैं। और सुहाना के सामने तो बात की है राधा से हमने फोन पे। हाँ, पर तुम्हें पता है ना, सुहाना राधा के लिए, खास करके दीपक के लिए हमेशा से चिंतित रही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे लास्ट मिनट पे कैंसिल करेंगे तो 30% पैसे कट जाएंगे। ओहो आलोक, तुम्हें हमेशा पैसों की पड़ी रहती है। नहीं ठीक है, मैं सुहाना से बात कर लूंगी, मान जाएगी वो मेरी बात। वरना राधा और दीपक से बात करा देती हूँ उसके फोन पर। अरे वो टैक्सी वाले को तेरे पैसे नहीं दिए। माँ, पैसे पहले ही दे दिए मैंने। कहाँ लेकर आया मुझे? माँ चलिए, माँ प्लीज चलिए माँ। छोड़ ना। माँ चलिए माँ, प्लीज माँ, आपको सब पता चल जाएगा माँ। क्या पता चल जाएगा? आप चलिए बस माँ। कहाँ पे लेकर आया है? कौन है ये? पानी दे दो मुझे, पानी।
आपके एक एक जख्मों की वजह, एक एक टीस का कारण। खत्म कर दो माँ इसे, खत्म कर दो। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। किल हिम, चलाओ गोली। सुनिए, कौन है आप? उस झूठे के सच को तो आप नाकाम नहीं सकती ना कि मैं आपका बेटा नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी पे लगा हुआ एक बदनुमा दाग हो। आज समझ पाया मैं आपके दर्द को। आपकी आत्मा में कितनी चुभन होती होगी। मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व श्राप है, गाली है। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं मुझे पैदा होने से पहले मार दिया आपने माँ? क्या हुआ माँ? आप रो रही है माँ? नहीं माँ, आज रोने का दिन नहीं है। माँ, आज आपके सारे जख्म धुल जाएंगे, सारा दर्द मिट जाएगा। आज रोना मत माँ। इस घटिया इंसान के लिए अपने कीमती आंसू मत बहाइए माँ। ये पिस्तौल पकड़िए ठीक से, और ठीक से उसके सीने पर निशाना लगाकर सारी की सारी गोलियां उतार दीजिए। अमरोहा वाला फिर से कुछ चक्कर ना हो जाए। बुकिंग कहाँ कराई थी, पहुंच गए लोग कहीं और ऊपर से पुलिस का चक्कर। अरे उस वक्त गलतफहमी की वजह से हुआ था। अब सुहाना कश्यप बन चुकी है। भाभी, वो पन्ना से कोई बात हुई क्या? क्या? आलोक, अब तक रौनक को नौकरी मिली ही नहीं है। पन्ना बता रही थी कि आजकल बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, बात बात पे बिगड़ जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता आलोक, रौनक जैसे पढ़े लिखे इंसान को नौकरी मिलने में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही है? भाई 2-4 बार तो मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन जनाब सामने से उन्हें मना करके आ गए। क्या? उसने कंपनी वालों को बोला कि मैं आपकी छोटी सी कंपनी में काम नहीं करूंगा। बताइए, ऐसे कोई बोलता है क्या? अगर आप कहें तो एक बार मैं बात करूं रौनक से। तुम्हारी बात सुनेगा वो? रौनक है, हम अच्छी तरह से जानते हैं उसे। सुनेगा ना, तब भी करेगा अपने मन की। लेकिन भाभी, ये जिद तो बेईमानी है ना। आप ही बताइए, इंसान को हालात के हिसाब से बदलना पड़ता है। और ये रौनक है कि भाभी, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं बात करता हूँ ना रौनक से। ठीक है, बात कर लेना, पर पहले मुझे बात कर लेने दो पन्ना से। मैं जानना चाहती हूँ आखिर मामला क्या है, रौनक ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे तो अब डर लगने लगा है आलोक, इस बुरे वक्त का असर कहीं उन दोनों के रिश्ते पर न पड़ जाए। नहीं राधा, नहीं। तुम जानती हो कि मैं अपने गुनाहों की सजा पा चुका हूं। मुझे माफ कर दो राधा। बेटे, तू अपनी मां को मजबूर मत कर। मैं तेरा बाप हूं। खबरदार जो मुझे बेटा का, नहीं हूं मैं तेरा बेटा।
माँ, मैं अगर चाहता तो इसे कब का खत्म कर देता। इसके परिवार के सामने इस पिस्तौल की सारी गोलियां उतार देता। लेकिन मैं चाहता था कि इसके गुनाहों की सजा इसे तुम्हारे हाथों मिले, क्योंकि मुझसे ज्यादा ये तुम्हारा गुनहगार है। माँ प्लीज चलाओ गोली। माँ, इस खून का इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। पुलिस से जाकर कहूंगा कि मैंने इसे मारा है। प्लीज माँ, कुछ मत सोचो माँ, प्लीज चलाओ गोली, खत्म कर दो इसे माँ। देखो माँ, माँ ये कैसे डर रहा है माँ। जिसने आपकी आत्मा को दागदार किया था, आज वो ही आपसे डर रहा है। मैं भी उस दिन बहुत डर रही थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी मैं। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वरना बहुत समझदार लड़की है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो मुझे आपकी परछाई लगती है। देखिए ना, पिछले दिनों उस पर कितनी मुश्किलें आई, लेकिन उसने हमें पता भी नहीं चलने दिया। अपने घर को चलाने के लिए वो लड़की एक स्कूल में मामूली सी नौकरी कर रही है, लेकिन उसने हमसे कभी पैसे नहीं मांगे। मुझे तो पन्ना पर बहुत गर्व है भाभी। मेरी परछाई है, इसीलिए डरती हूँ। कहीं उसकी जिंदगी में भी वो सब न हो जो मेरे साथ हुआ। नहीं भाभी प्लीज, आप प्लीज भाभी ऐसी बातें मत कीजिए। अरे हमारी पन्ना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। जाओ तुम, मैं ठीक हूं। हाँ, अब आप आराम कीजिए। सुहाना, आप लोग हमेशा ऐसा कैसे कर सकते हैं बड़ी माँ? अपने दुख छुपा लेते, अपने आंसू छुपा के हमें खुशियां देते। सुहाना बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तो तुम भी यही करोगे जो हम कर रहे हैं। बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है बेटा। बट पन्ना दीदी तो बड़ी नहीं है ना, फिर भी उन्होंने आज तक हमें कुछ पता ही नहीं चलने दिया। और जब भी आती है ऐसे मुस्कुराती है जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वही है। अपना दर्द छुपाने की आदत सी पड़ जाती है किसी किसी को। उनमें से ही एक तुम्हारी पन्ना दीदी। पर तुम कभी ऐसा मत करना, हमेशा अपने दर्द बांटते रहना। हाँ, और अगर ईशान तुम्हें परेशान करे तो सबसे पहले आके मुझे बताना, मैं ऐसी क्लास लूंगा उसकी।
सुहाना, बेटे पन्ना की ये बात हमने घर में किसी को नहीं बताई है। तुम भी ख्याल रखना कि ये बात किसी को पता न चले। पन्ना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। राधा, तुम इससे बहुत प्यार करती हो। सोचो राधा, सोचो, अगर तुमने मुझे मार दिया, ये सारा इल्जाम अपने से ले लेगा, जेल चला जाएगा। तुम्हें क्या मिलेगा? 2 पल का सुकून। पर तुम्हारे बेटे को तो फांसी हो जाएगी ना। मां, आप इस घटिया इंसान की बात न सुनिए। ये आपको इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है। क्या सोच रही है आप मां? इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। चलाइए गोली। ठीक है, अगर आप इसे नहीं मार सकती तो मैं इसे मारूंगा। नहीं, तो सही कह रहा है। इस आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। ये आदमी मेरा गुनहगार है। इसे मेरे हाथों ही सजा मिलनी चाहिए। इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। मां, किल हिम, मां, चलाओ गोली। जस्ट शूट हिम, मां, कम ऑन। मां, शूट। मां, शूट। चलाओ। मां, शूट। मुझे इसकी घिनौनी शक्ल दोबारा नहीं देखनी। मुझे यहाँ से ले चल, मुझे यहाँ से ले चल। मां, क्यों मां? कैसे नहीं मार सकती आप इसे? इसने आपकी जिंदगी बर्बाद की। आप इसे कैसे छोड़ सकती है? नहीं मां, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। चलाओ गोली मां। मैं कहता हूं चलाइए गोली। कैसे चलाऊं गोली? कैसे मार दो इसे? क्यों मां? आप इसे क्यों नहीं मार सकती? क्यों? क्योंकि इसकी सूरत तेरी सूरत से मिलती है। मैंने बरसों तेरा चेहरा नहीं देखा, क्योंकि मुझे इसके चेहरे से नफरत थी। पर आज मैं गोली नहीं चला सकती। क्योंकि मुझे तुझसे बहुत प्यार है। हाँ दीपक, मैं इसे नहीं मार सकती, क्योंकि इसके चेहरे में मेरे बेटे का चेहरा छुपा है। तेरा चेहरा छुपा हुआ है। अब इसका चेहरा मेरे लिए बेमानी है, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ दीपक। मैं इसे नहीं मार सकती। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।